महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज ठाकरे का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है और महायुति की सरकार बन सकती है। लेकिन उनके इस बयान के पीछे क्या वजह है, उन्होंने क्यों कहा, उनको क्या लग रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और महाराष्ट्र में जो एमएनएस उनकी पार्टी, राज ठाकरे की पार्टी है, उसका क्या योगदान है इस चुनाव में, से बात करेंगे। अरुण चौबे सर मेरे साथ हैं। अरुण सर, बयान तो दे दिया है यहाँ पर राज ठाकरे ने, लेकिन उनकी पार्टी का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहेगा महायुति की सरकार बनने में, और इस चुनाव को किस तरह प्रभावित कर रही है एमएनएस? देखिए, एमएनएस जो है इस बार जिस तरह से आई है असेंबली पोल में, आपने देखा होगा लोकसभा में उन्होंने उस तरह से चुनाव नहीं लड़ा, तो उसका फायदा किसको मिला ये तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से वो लोग आए हैं, आप देखेंगे कि एमएनएस के परफॉर्मेंस की हम लोग बात करें तो 2019 में सिर्फ असेंबली इलेक्शन में उनके सिर्फ एक सीट हुआ करती थी। 2009 में जब वो काफी पावरफुल थे तो उस जमाने में उनके पास में 13 एमएलए हुआ करते थे। तो इस बार मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से एंट्री की है असेंबली इलेक्शन में, उसमें उनका प्लान जो है रिवाइवल का प्लान है अपनी पार्टी का। और उन्होंने एक चीज इंश्योर किया है कि किसी भी पार्टी के रेबल कैंडिडेट्स को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, कहीं से किसी के कैंडिडेट को नहीं लिया है। उन्होंने अपने काडर को, अपने कैंडिडेट्स को जो सिलेक्ट किया है उसको उतारा है। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसका रिफ्लेक्शन आप देखेंगे कि उन्होंने उनके कैंडिडेट्स 12 जगहों पर तकरीबन जो है डायरेक्ट फाइट में है शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे है उनकी पार्टी के खिलाफ। जो 12 कैंडिडेट हैं, 10 के तकरीबन जो है बीजेपी के खिलाफ में है, जो डायरेक्ट फाइट में मैं बात कह रहा हूं। लेकिन कुछ जगहों पर उन्होंने एक अवॉइड किया है। जैसे आप देखेंगे कि जो साइना एनसी हैं, पहले बीजेपी में हुआ करती थी, एकनाथ शिंदे की पार्टी से लड़ रही है चुनाव, तो वहां उन्होंने अपनी पार्टी का जो है कैंडिडेट नहीं उतारा है। तो इसमें एक मेथड दिख रहा है। मेथड ये है साहब कि लग रहा है जैसे जिस तरह से कि वो किसी तरह से जो है उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसको ज्यादा डैमेज करने की कोशिश है, ताकि बीजेपी के कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्यादा जीत सके। बिल्कुल सर, इसमें मुझे एक चीज नजर आ रही है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे हैं, एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ राज ठाकरे हैं, तो लगातार जिस तरीके से बात होती है कि बाला साहब ठाकरे की लेगेसी किसको मिलेगी, या उनका उत्तराधिकारी कौन है, उनके जो बताए रास्ते पर राजनीति पर कौन चल रहा है, तो उसमें तो मुझे लगता है कि राज ठाकरे भी अब एक कॉम्पिटिटर हो चुके हैं इन दोनों के बीच में। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये आइडियोलॉजिकल टर्फ को लेकर लड़ाई हो रही है। आइडियोलॉजिकल टर्फ, जो बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है वो उसका एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त अधिकारी कौन है, तो उसमें जो है आप देखेंगे कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो नेचुरल उनके जो है अधिकारी हो गए, जो उस लेगेसी को इनहेरिट करने वाले हो। वही एक कारण था जिसकी वजह से जो है एमएनएस यानी जो राज ठाकरे जो सेना उन्होंने बनाई अपनी, वो इसी वजह से उस परिवार से अलग हुए, क्योंकि उनको लगता था वो उद्धव ठाकरे के आने के पहले ही बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे 2005 के पहले, और लोग कहते थे कि वो नेचुरल एक तरह से उस लेगेसी को नेचुरली इनहेरिट कर लेंगे बाला साहब से। लेकिन बाला साहब ने जो है उनको वो उत्तराधिकार वाली जो लेगेसी है, पॉलिटिकल लेगेसी नहीं सौंपी, तो वो एक अलग पिछला कारण है। लेकिन इस बार दिख रहा है जिस तरह से वो एक्टिव हुए हैं, उसका एक असर तो बहुत ज्यादा रहेगा कि साहब जो आने वाला जो बीएमसी का इलेक्शन है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो मुंबई के आसपास की जो नगर पालिका है वो उसमें जो वो करता है, प्रभावी होता है, महानगर का जो म्युनिसिपल का इलाका है, उस पे जो प्रभावी होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है। वहीं से शुरुआत होती है। ओवैसी का क्या रोल देख रहे हैं आप इस चुनाव में? हाँ, तो मैं इस बात को खत्म करने के बाद को एक बात और कह दूं कि जो उनके बेटे खड़े हैं माहिम से, आप दूसरी तरफ से देखा होगा कि वोरली से जो है उनके आदित्य ठाकरे खड़े हैं, इनके बेटे जो है अमित ठाकरे माहिम से खड़े हैं। और माहिम में एक स्ट्रेंज बात ये हुई है कि एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट, उद्धव बाल ठाकरे का कैंडिडेट और इनका कैंडिडेट एमएनएस का त्रिकोणीय हो रहा है उसी सेम लीगेसी को पाने के लिए। और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके बेटे को, अमित ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस ने एक तरह से सपोर्ट कर दिया है। और आज एक डेवलपमेंट हुई थी साहब, आज या कल एक डेवलपमेंट हुई है कि एकनाथ शिंदे के जो कैंडिडेट थे जो वहां से लड़ रहे हैं, वो कोशिश किए थे कि एमएनएस के यानी राज ठाकरे से मिलके विड्रॉ कर लें।
तो उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं विड्रॉ की। करने की शायद अंतिम तारीख आज अंतिम तारीख थी, ये अब आज पता चल जाएगा कि कोई किस पार्टी के, और क्लियर आज ही हो पाएगा। ओवैसी साहब का क्या रोल देख रहे हैं आप? ओवैसी की पार्टी जो है, जो ओवैसी की पार्टी ने इस बार बहुत अपने को कोशिश की है इस चुनाव में महाराष्ट्र की, कि बीजेपी का जो बी टीम का टैग है उससे बाहर आ जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले साल जो 2019 में उन्होंने 44 सीट पर चुनाव लड़ा था और जीते 2 सीट थे, मालेगांव और धुले सीट जीते थी। इस बार वो लोग कोशिश कर रहे हैं सिर्फ 16 सीट पे लड़ने की। 16 सीट पे लड़ रहे हैं। बहुत उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि मास अपना तरीके से न लड़े, बट सिलेक्टिव सीटों पे लड़े, और उनका एम्फेसिस जो है विनेबिलिटी पे है। विनेबिलिटी पे है उनका मानना है। जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट है जलील, जो उनके जो स्टेट चीफ है इम्तियाज जलील, तो इम्तियाज जलील का मानना है कि साहब हम लोग अगर 5 से 7 सीट जीतते हैं तो हम लोग किंग मेकर होंगे। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और AIMIM का मानना है कि कोई भी पार्टी, कोई भी अलायंस जो है पूरी तरह से सीट जीतने में सक्षम नहीं होगा। इसीलिए वो आपको पता है कि जो AIM के स्टेट चीफ हैं उन्होंने औरंगाबाद से 2019 में जो है MP सीट जीती थी। इस बार वो हार गए। उनका मानना है कि उनके साथ में दलित सेगमेंट बहुत ज़्यादा है, दलित सेगमेंट का भी सपोर्ट बहुत अच्छा खासा है। इसीलिए उन्होंने तकरीबन 5 सीट जो है 16 में से उन्होंने दलित कैंडिडेट्स को दी है, बाकी सीट मुस्लिम फेसेस को दी है। तो उन्होंने बड़े स्ट्रेटेजी के साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि साहब उनकी स्ट्रेटेजी कितनी कारगर होती है, क्योंकि आप देखें कंपेयर, जैसे मैंने कहा कि पिछले 2019 इलेक्शन में उन्होंने 44 सीट पे लड़ा, 2014 में उन्होंने 22 सीट पे लड़ा था। इस बार जो है, इस समय जो है, उन्होंने सिर्फ 16 सीट पे डिसाइड किया लड़ने को। तो देखिए, महायुति और महाविकास अघाड़ी के बाद दो ये पार्टियां जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है महाराष्ट्र के चुनाव में। अगर महाराष्ट्र में अगर किसी भी गठबंधन को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो ये जो दो पार्टियां हैं, अगर ये अच्छी खासी सीटें जीतती हैं तो किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। हमने लगातार महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आपको चीजें बताई, वहां की खबरें बताई। अब आप बताइए कि राज ठाकरे का जो बयान है, ये बयान कितना सटीक बैठता है? क्या वाकई में महाराष्ट्र में बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, या फिर उन्हें या फिर वो सरकार जो महायुति गठबंधन है उसमें से कोई मुख्यमंत्री आएगा तो बनकर आएगा तो उसका समर्थन करेगी? आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं, और लगातार देखते रहें India.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।